कर्मयोगी बन करके परिवर्तन जीवन कर ले। आओ इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। ना द्वेष रहे, ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना राग रहे। हम सबका प्यार पाले। आओ इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार। ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी व नशा रहना चाहिए कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं और इसलिए किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। जब ज्ञान सागर स्वयं पढ़ाता हो तो संशय किस बात का, और वो भी सत्य हो, क्योंकि संसार में केवल परमात्मा के लिए ही कहा जाता है कि गॉड इज ट्रुथ, परमात्मा एक ही सत्य है। और इसलिए जब वह सुनाते हैं तो उसमें किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना चाहिए, लेकिन शुद्ध अहंकार होना चाहिए। एक होता है अशुद्ध अहंकार जो देह से कनेक्टेड होता है कि मैं फलाना फलाना हूँ, और एक होता है शुद्ध अहंकार कि मुझे कौन पढ़ाता है, मैं किस लिए पढ़ता हूँ, मेरी डिग्री क्या है। कैसे हम नर से नारायण बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, मनुष्य से देव पद पाना, अर्थात हमारे में दिव्य गुणों की धारणा करना। तो शुद्ध अहंकार ये है कि हम किसके बच्चे हैं। तो ये नशा रहे, खुशी रहे, परंतु संशय ना हो। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। परमात्मा ने कहा कि तुम बच्चे जो सारा कल्प चक्र लगाते हो, उसका भक्ति मार्ग में यादगार कौन सा है। आप सभी जानते होंगे कि भक्ति में लोग शास्त्रों को, मूर्तियों को, चित्र को एक गाड़ी में रखकर परिक्रमा दिलाते हैं। उनके दिन भी निश्चित होते हैं। वह शुभ मुहूर्त में वो गाड़ी में रखकर सारी परिक्रमा लगवाते हैं और समझते हैं यही पुण्य का कार्य है। परंतु परमात्मा समझाते हैं कि हम आत्माओं ने सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में जो चक्र लगाया, जो अलग अलग वर्णों में आए, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, फिर वापस हम अभी कर्मों से ब्राह्मण बन रहे हैं। तो ये जो पूरा चक्र हम आत्माएं लगाती है, उनका फिर भक्ति मार्ग में परिक्रमा लगाने का यादगार है। कई लोग जैसे किसी पर्वत की परिक्रमा लगाते हैं, कोई ये संकल्प रखते हैं और शास्त्रों को अपने सिर पर रखकर परिक्रमा देते हैं। तो इसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य ये है कि आत्माएं कैसे इस पूरे कल्प वृक्ष में चक्र लगाती हैं, पूरे ही संसार के चारों ही युग में चक्र लगाती है, जिसका यादगार फिर भक्ति में इस प्रकार से चला। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर पुरुषार्थ और सावधानी की बात सुनाई। परमात्मा ने कहा कि जैसे हम संकल्प करते हैं तो कर्म का बीज संकल्प है, उसी प्रकार सभी कर्म इंद्रियों में अगर किसी कर्म इंद्रियों को मुख्य गिना जाए तो वह आंखें है, क्योंकि सबसे पहला इंफॉर्मेशन आत्मा के पास
आँखों के माध्यम से जाता है। परमात्मा ने बहुत सुंदर रीति से समझाया कि जब हम इस देह भान की आँखों से देखते हैं, अर्थात इन स्थूल 2 नेत्रों से देखते हैं किसी भी आत्मा को, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, लेकिन यह देह भान की दृष्टि काम की उत्पत्ति का कारण बन जाती है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति को हम गलत कार्य करता हुआ देखते हैं तो फिर उसके प्रति क्रोध जागृत होता है। पर क्रोध क्यों हुआ? क्योंकि हमने अपनी आँखों से देखा। अगर नहीं देखा होता तो मारने की इच्छा नहीं होती। तो इसी प्रकार एक एक विकार आँखों से उत्पन्न होता है। परमात्मा ने ये भी समझाया कि अगर कोई बहुत अच्छी चीज़ है, उसको देखा आँखों से तो खाने की इच्छा हो जाएगी, उसको खरीदने की इच्छा हो जाएगी, उसको पहनने की इच्छा हो जाएगी। तो इस प्रकार लोभ की जागृति होती है। और जब हम अपने संबंधियों को इन आँखों से देखते हैं तब संकल्प उठता है कि ये मेरे हैं, मेरा बच्चा है, मेरा पति है। तो इस प्रकार से मोह की जागृति होती है। वैसे भी संसार में कहते हैं कि बार बार अगर आप किसी को देखते हो तो उसके साथ हम अटैच हो जाते हैं और इसी के कारण इसी आँखों से मोह की उत्पत्ति होती है जो दुख का कारण बन जाती है। और इसी आँख से तो अहंकार जागृत होता है। रोज सुबह उठकर हम स्वयं को आईने में देखते हैं और उसी से दिन प्रतिदिन हमारा देह भान बढ़ता जाता है। और इसलिए परमात्मा ने बहुत सुंदर अभ्यास दिया कि हमें तीसरे नेत्र से देखना है, चाहे स्वयं को, चाहे अन्य आत्माओं को, चाहे इस संसार की कोई भी चीज़ को। परंतु जब हम आत्मिक नेत्रों से देखेंगे, आत्मा की स्मृति में स्थित होकर देखेंगे, तो यह कोई भी चीज़ प्रभाव नहीं डाल सकती। तो माया का जो प्रवेश द्वार है वह है आँखें। माया आँखों से ही तो धोखा देती है। और इसलिए आज परमात्मा ने बहुत सावधानी रखने के लिए कहा कि हमें अपनी आँखों की संभाल रखनी है। और आज हम अनुभव करते हैं कि जितने छोटे छोटे बच्चे मोबाइल से एक्सपोज होते हैं तो उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सारी बातों को देखते हैं और उसी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि वह विकार कब उन पर हावी हो जाता है ये पता ही नहीं चलता है। और इसलिए ऐसी कोई भी चीज़ न देखनी है और ना ही सुननी है जिसके आधार से हम आत्माएं मजबूर हो जाए माया के वश और कोई न कोई गलत कर्म हो जाए। चौथी बात में परमात्मा ने बहुत सुंदर वरदान दिया है। परमात्मा ने कहा कि संगम युग के महत्व को जानकर एक का अनगिनत रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। कितना सुंदर वरदान है। परमात्मा कहते हैं कि यह जो समय है उसमें श्रेष्ठ प्राप्तियों का समय है। जैसे सारे कल्प में इसको हीरे तुल्य युग कहा जाता है। तो युग भी श्रेष्ठ है, समय भी श्रेष्ठ है, परमात्मा भी इसी समय आते हैं, तो प्राप्तियां भी सर्वश्रेष्ठ हैं। संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। हाँ, सफल है करना वक्त हमें, जीवन में दृढ़ता लाए, प्रेम सरस रस बरसाए, दृष्टि
समय हम जो चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान जो वरदाता है वह स्वयं हमारा बनता है। और इसलिए जब बीज हमारा हो तो पूरा ही वृक्ष, उसके फल की प्राप्ति हमको होती है। तो इस संगम के समय पर स्वयं भगवान हमारे बनते हैं और वो बंधे हुए हैं हमें सर्व प्राप्ति कराने हेतु। तो इस समय के महत्व को जान एक का अनगिनत बार हमें प्राप्ति करने का अधिकार है। पर पहला सेंटेंस याद रहे कि एक देना है, फिर अनगिनत प्राप्ति हो सकती है। कुछ भी नहीं करेंगे, संकल्प नहीं लगाएंगे ईश्वरीय सेवा में, अपनी वाणी नहीं लगाएंगे, अपने पास जो हमारे कर्म है, धन है, संबंध संपर्क है, स्किल्स हैं, वो सब कुछ उसमें से हम अगर एक बार भी लगाते हैं तो अनगिनत बार प्राप्ति होनी है। तो यह इस समय का फायदा है, तो फायदा तो उठाना होगा। 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि सर्व सफलता संपन्न बनना है तो एक छोटी सी बात हमें करनी है, एक दो के विचारों को स्वीकार करना है और सत्कार करना है छोटी सी बात, लेकिन करने में कितनी कठिन होती है। हम जब कोई बात रखते हैं किसी के सामने तो किसी की बात को सुनने तक तैयार नहीं होते हैं, उसको काट देते हैं। तो आज से याद रहे, अगर सफलता संपन्न बनना है तो हर एक की बात को सुनना है, समझना है, स्वीकार करना है और उसको सत्कार अर्थात रिस्पेक्ट देना है, रिगार्ड देना है, तो सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो यह 5 बातें आज परमात्मा ने हम आत्माओं को समझाई। सबसे पहली बात कि हमें खुशी और नशा रखना है कि हमको स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। दूसरी पॉइंट, हम जो आत्माएं पूरे इस काल चक्र में जो पार्ट बजाते हैं, हर युग में अपना रोल प्ले करते हैं, उसी का तो यादगार भक्ति मार्ग में परिक्रमा का है। तीसरी बात, आँखों की सावधानी रखनी है। इन आँखों से ऐसी कोई भी चीज़ें देखनी नहीं है जिसके माध्यम से विकार हमारी आत्मा तक पहुँच जाए और हावी हो जाए। और इसलिए तीसरे नेत्र से हर चीज़ को देखना है, हर व्यक्ति को देखना है, हर आत्मा को देखना है। चौथी बात, संगम युग के महत्व को जानकर हमें एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करना है, जिससे सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाएंगे। और 5वीं बात, सफलता संपन्न बनने के लिए हमें एक दो के विचारों को स्वीकार करना है और सत्कार देना है। तो यह 5 बातों पर अटेंशन रखते हुए हमें स्वयं को श्रेष्ठ अनुभूति करानी है। तो आओ चलते हैं अनुभूति के लिए। अपने संकल्पों को मेरे शब्दों के साथ एकाग्र करेंगे। स्वयं को खुशी और नशे से संपन्न करेंगे कि वह मेरा भाग्य जो स्वयं भगवान मुझ आत्मा को पढ़ाते हैं। स्वयं वरदाता भाग्य विधाता भगवान मुझे सर्व वरदान और सर्व प्राप्तियां कराने आए हैं। यह समय इतना श्रेष्ठ है और मुझ आत्मा का भाग्य है
जो इस समय मुझे श्रेष्ठ कार्य करने की मत मिलती है, मुझ आत्मा ने जो कुछ भी पाया वह ईश्वरीय देन है। ईश्वरीय अमानत को मुझे उसी के कार्य में लगानी है। यह तन ईश्वरीय सेवा में लगाना है। स्वयं के मन को श्रेष्ठ संकल्पों के माध्यम से अनेक आत्माओं की सेवा में लगाना है। वाणी की शक्ति को अन्य आत्माओं को प्रोत्साहित करने, उनमें उमंग उत्साह भरने, खुशी देने अर्थ लगाना है। मुझ आत्मा के पास जितना भी धन है, उस धन से श्रेष्ठ कार्य करने हैं। इस प्रकार अपने संकल्प, वाणी और कर्म, तन, मन और धन, समय, संकल्प, संबंध, सब कुछ ईश्वरी सेवा में लगाना है। एक बार लगाएंगे तो कल्प कल्पांतर तक हमें तंदुरुस्त तन, मन दुरुस्त मन, अकिचार धन, सुखकारी संबंध, सब कुछ प्राप्त होगा। मैं आत्मा पदमा पदम भाग्यशाली हूँ। जो श्रेष्ठ कर्म करने का सुअवसर भगवान ने मुझे दिया। मैं परमात्मा की हर शिक्षा को धारण करते हुए, उस अनुसार कर्म करते हुए स्वयं को संपूर्ण पावन बनाती हूँ। ओम शांति शांति शांति।